बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलसिले में आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू में तो इसकी कुछ चंद बातें कर लेते हैं, फिर उसके से आगे चलते हुए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, उस पर डिटेल में बात करेंगे। असल में क्लासिफिकेशन ऑफ फूड जो है ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जिसके बेस पे फूड को ख़ास ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ख़ास ग्रुप्स में उसको रखा जाता है, तकसीम किया जाता है। उसमें से ये वेरी करता है उस एक्सपर्ट पे जो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है तो न्यूट्रिशनिस्ट फूड की क्लासिफिकेशन करते हैं फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेस पे। मतलब न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनकी क्लासिफिकेशन का जो बुनियादी नुक्ता होता है वो ये होता है कि इस फूड से हमें कितने न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, इस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अगर केमिस्ट्री वाले इसकी क्लासिफिकेशन करें तो केमिस्ट्री वाले इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस अंदाज में करेंगे कि इस फूड की केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसकी नेचर क्या है, इनके रिएक्शंस किस तरह होते हैं और किन किन के साथ हो सकते हैं। तो जो केमिस्ट है, केमिस्ट्री वाले एक्सपर्ट है, वो इनकी क्लासिफिकेशन के लिए इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो इसके केमिकल कंपोजिशन की तरफ देखते हैं और इसके केमिकल नेचर की तरफ देखते हैं कि इनकी नेचर क्या है और इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। और जब इसको किसी कंटेनर में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उस कंटेनर के साथ इनके कंटेंट्स जो है, इंग्रेडिएंट्स, उनका रिएक्शन होता है या नहीं, और होता है तो फिर एट द एंड जो रिजल्ट्स उसका आता है, यानी क्या बन रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट में, इसके क्या कुछ बन रहे होते हैं, उनका फोकस इस पे होता है। जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट इसको क्लासिफाई करता है। फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, ये एक अलग पूरा किस्सा है इस पे कि किस तरह फूड साइंस, हम कहाँ से फूड साइंस इसको कह सकते हैं और कहाँ से हम इसको फूड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। शुरू में ये कोर्सेज कैसे आई, इस पे से फिर आने वाली लेक्चर्स में से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इन पे बड़ा ज़्यादा काम हुआ है और बहुत खूब काम होने के बाद स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिग्री लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे, पीएचडी लेवल पे, सारों पे काम हुआ है। तो फिर उसको भी आगे इसमें से डिस्कस करते जाएंगे, वो आने वाले लेक्चर्स में से फिर बाद में एक नए सिलसिले में होगा। तो जो फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट है वो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं दो चीज़ों पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पेरिशेबिलिटी, क्योंकि उनका फोकस होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है और शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए हम इसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। अगर सिंपली देखें तो जितनी पेरिशेबिलिटी किसी फूड कमोडिटी की होगी, यानी वाटर कंटेंट जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही कम होगी, और जिसमें वाटर कंटेंट जितना कम होगा उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा आएगी। अगर इस लिहाज से देखें तो दूसरे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि हीट है, टेम्परेचर, उसकी जो कोल्ड है, एयर है, लाइट है या दूसरे पैरामीटर्स है, तो उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है ताकि उसमें से तब्दीली ना हो। और पेरिशेबिलिटी को देखते हुए उसकी शेल्फ लाइफ को फिर हम डिटरमिन कर सकते हैं कि जितनी इसकी पेरिशेबिलिटी है तो उतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ हमें आसानी से मालूम हो सकती है। जो उसके अलावा अलग आ रही है दूसरी चीज़, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू में असल में एक काम होता है, हम फूड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच वैल्यू। इसमें हम पता करते हैं, मालूम करते हैं कि ये कितना ससेप्टेबल है टू द
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टू द एंजाइम्स। बेसिकली फूड जो है वो तो जो स्पॉइल होता है या स्पॉइलेज काजिंग एजेंट्स होते हैं, तो उनमें से दो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, एक होता है एंजाइम और दूसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें से जब हम पीएच वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो पीएच वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि इसमें से कौन कौन से एंजाइम्स ग्रो कर सकते हैं, और अगर ग्रो कर सकते हैं तो किस स्पीड से कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और दूसरी तरफ देखते हैं तो अगर इसमें से जो कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए तो हमें इसकी पीएच कितनी कम या कितनी ज़्यादा करनी चाहिए ताकि इसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। मतलब उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है कि कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर सकते हैं और ये जो फूड है इसमें ये ग्रो कर सकते हैं या नहीं, और अगर ग्रो कर सकते हैं तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो इन सब का जो सोच या जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उस लिहाज से होता है कि उसमें से वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो फूड कमोडिटी है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, एक तो वो देख रहा होता है, दूसरा वो देख रहा होता है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, और तीसरा देखता है कि इसकी शेल्फ लाइफ को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं और हम इसको एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो इस पे होगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी। तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी उस सिलसिले में, आगे हम उन्हीं लेक्चर्स पे बात करेंगे। थैंक यू।